एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ ज्योग्राफी थ्रू पीवाईक्यू सीरीज़, जिसमें 30 साल में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हमारे जो बीपीएससी के, चाहे वो सिविल सर्विसेज के हों, सीडीपीओ के हों या टीआरई के हों, सबको कवर किया जाएगा। इसका पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग प्लीज़ उसको भी देख लें और अपना व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में दें। चलिए, विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो इसमें हमारे अभी तक बीपीएससी में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो सबसे पहला हमारा है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज़ नॉट सिचुएटेड अलोंग द तिब्बत बाउंड्री। तो अब ये देखिए क्यों आया था, ये थोड़ा डीप हो गया है एंड यू माइट नॉट बी नोइंग दिस। तो आपको ऐसे में घबराना नहीं है। ये आपका इसलिए पूछा गया था क्योंकि 2023 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय उत्तराखंड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ठीक है। और इसके कारण हमारा ये वाला क्वेश्चन का आना इज़ ओके, प्रेडिक्टेबल है। थोड़ा सा करंट अफेयर्स को हम लोग देख लेंगे। तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे आपका ये चाइना है ना और ये उत्तराखंड है, तो यहाँ पे आपका थोड़ा कहीं उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी हो गया। साथ ही साथ इधर आपका यहाँ पे चामोली हो गया और यहाँ पे आपका हो गया पिथौरागढ़, ठीक है। अब इसके बाद आपका इधर आ गया, इधर थोड़ा सा देहरादून आ गया, फिर आपका बीच में डेहरी गढ़वाल आ गया, फिर यहाँ पे आपका हरिद्वार आ गया, पौड़ी गढ़वाल आ गया। तो बाकी नैनीताल और बाकी चंपावत वगैरह ये सब अलग अलग आ गए, ठीक है। तो चाइना के साथ बोल रहा है या तिब्बत बाउंड्री के साथ बोल रहा है तो उसमें अल्मोड़ा आपका नहीं होगा, ठीक है। चामोली है, उत्तरकाशी है और पिथौरागढ़ है। और अगर यही आपका बंगाल नेपाल के साथ बोलता, विथ नेपाल क्या है, विथ नेपाल हो जाएगा आपका पिथौरागढ़, आपका चंपावत, विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये आपका 2024 के बीपीएससी वाले एग्जाम में पूछा गया है। तो आप समझे कि इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा आपका बाउंड्री जो शेयर करता है वो उत्तर प्रदेश करता है, ठीक है। अब अगर हम लोग एमपी का बात करें तो एमपी ऐसे हो गया कुछ। तो यहाँ पे पूरा आपको थोड़ा सा राजस्थान है यहाँ पे, उसके बाद आपका यूपी हो जाता है, यहाँ पे आपका महाराष्ट्र हो जाता है एंड उसके बाद आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़ हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एरिया जो है ना हमारा यूपी के साथ होता है, ओके। तो ऐसे करके याद रखते हैं। विदर्भा इज़ अ रीजनल नेम इन इंडिया एंड इट इज़ पार्ट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या उड़ीसा। तो कौन सा हो जाएगा। जो महाराष्ट्र का आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है ना आपका, उसको हम लोग विदर्भ कहते हैं, विदर्भा। और इसका दो पार्ट है। कौन कौन सा है, एक नागपुर है, एक अमरावती है, ओके। तो विदर्भा किसका पार्ट है, महाराष्ट्र का है, ठीक है। अब द पार्ट रीजन इज लोकेटेड इन, रीजन्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो प्लीज़ इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। तो पार्ट रीजन क्या है, पार्ट रीजन बेसिकली छोटा नागपुर के एक पार्ट का उसको हम लोग बोलते हैं पार्ट रीजन। और ये क्या है आपका, इसमें फ्लैट आपका फ्लैट टॉप्ड प्लेट्यू होता है, ओके। और जो मैक्सिमम पार्ट है ना छोटा नागपुर प्लेट्यू का, वो कहाँ मिलता है हमारा। तो मैक्सिमम पार्ट जो इसका है मैक्स इन झारखंड, ओके। तो इतना है आपका, तो क्या हो जाएगा इसका, झारखंड में। झुमरी तलैया फेमस फॉर रिक्वेस्ट ऑफ सॉन्ग्स ऑन, ये आपका रेडियो, इज लोकेटेड इन विच स्टेट, बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। क्या हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका झारखंड, ओके। एज पर द एरिया व्हाट इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो अब ये देखिए मैं बताती हूँ। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है हमारा, राजस्थान है, राजस्थान। सेकंड नंबर पे एमपी, थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र, ठीक है।
4th नंबर पे यूपी, 5th नंबर पे गुजरात, अब 6th नंबर पे कर्नाटका। तो हम लोग उतना तो याद मुश्किल होगा थोड़ा रहने में। बिहार का देख लीजिए, तो बिहार कितने पे है, 12th पे, ठीक है। तो फर्स्ट आपका राजस्थान हो गया। अब राजस्थान तो है नहीं यहाँ पे। अब आप ये बताएं कि हमारा मध्य प्रदेश सबसे ऊपर होगा कि नहीं होगा उसके बाद, राजस्थान के बाद। तो थर्ड तो पहले ही आ गया, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। उसके बाद आप बताएं क्या उसके बाद हमारा महाराष्ट्र और यूपी नहीं है। महाराष्ट्र तो है नहीं, तो यूपी हो जाएगा। तो 3, 4। इसलिए कहा जाता है कि सारे आंसर्स हमें ऑप्शंस पता होने इज़ नॉट नीडेड। हम लोग को जितना पता है उसमें सॉल्व कर लेना चाहिए। सबसे बड़ा कौन है, राजस्थान है, फिर कौन है, मध्य प्रदेश है, फिर कौन है, महाराष्ट्र है, फिर कौन है, यूपी है, उसके बाद कौन है, गुजरात है, ठीक है। साउथ में चले जाएंगे तो साउथ में अगर बोला जाएगा कि नीचे आपका सतपुरा से नीचे का बता दें, तो फिर क्या हो जाएगा आपका ये महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटका हो जाएगा, ठीक है। द 3 लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया इन ऑर्डर ऑफ एरिया आर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। क्या हो जाएगा ये। और ये आपका पूछा गया है 2 बार, 2 टाइम्स इन बीपीएससी आ चुका है, ठीक है। एक बार 52nd में आता है, एक बार 53rd से 55th में आता है, लगातार आया है 2 बार। तो अब इंडिया देखिए, आप इंडिया का रैंकिंग बता सकते हैं क्या कि हमारा एरिया में हम लोग किस रैंक पे आते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th किस रैंक पे आते हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए कि हम लोग किस रैंक पे आते हैं। इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड एज पर एरिया, ओके। तो क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा, ठीक है। इन इंडिया द 3rd लार्जेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन एंड 12th लार्जेस्ट स्टेट इन एरिया इज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका या बिहार। क्या होगा इसका आंसर, बिहार है। हम लोग अभी जस्ट देखें कि 12th एरिया वाइज है हम लोग, और 3rd पॉपुलेशन वाइज है, और 1st डेंसिटी वाइज है, पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज है। ये हैं हम लोग 1106, ठीक है। चले, हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज सराउंड द स्टेट ऑफ असम। अब असम के चारों तरफ कौन कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी है, तो हम लोग को कैसे याद रहेगा। तो बेसिकली देखिए, असम, अगर आप असम देख लें, हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पे है, ऐसे करके है, ठीक है। अब यहाँ पे असम है, ठीक है। अब असम के बगल में यहाँ पे वेस्ट बंगाल भी आ जाता है, ठीक है। यहाँ मेघालय भी आ जाता है। असम जो है ना वो थोड़ा सा ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश भी आ जाता है। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, नागालैंड भी आ जाता है। फिर मणिपुर भी आ जाता है, मणिपुर यहाँ पे है, नागालैंड यहाँ पे है। फिर उसके बाद और कौन सा आ जाता है, मिजोरम भी आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे त्रिपुरा भी आ जाता है, ठीक है। और क्या सिक्किम भी करता है आपका कवर, जी नहीं, सिक्किम नहीं करता। टोटल कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। तो टोटल 7 स्टेट्स हैं जो कि आपका स्टेट को, असम को ये करते हैं, आपके सराउंड करते हैं। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग एक बार एटलस ज़रूर कर लीजिए। इससे, इस सेशन से आप लोगों को आइडिया होगा कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इफ़ यू वांट कि मैं एटलस के थ्रू करवाऊँ तो आई कैन डू दैट एज वेल। आप लोग प्लीज़ कमेंट में मुझे अपना व्यू पॉइंट्स दीजिए। और अगर आप लोग अभी बस ये क्वेश्चंस देख के आप 2 के स्पीड पे देख लें और समझ जाएं कि अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे बीपीएससी में, 30 साल के क्वेश्चंस हैं, मैं याद रखिएगा ये। तो ऐसे में उसके बाद आप जाके एटलस को सामने, अभी भी सामने में रख के आप उसको देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं क्या मैं सही बता रही हूँ। हो सकता है मैं आंसर्स कुछ मेरा मिसप्लेस हो जाए, कुछ ये हो जाए, अगर मैं कंफ्यूज हो जाऊँ तो मैं चाहूँगी कि आप लोग मुझे करेक्ट करें। सो इट्स नॉट ओनली एक साइड से नहीं होगा, दोनों साइड से हम लोग मिल के करेंगे, ठीक है। चले, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया। लेह, कच्छ, जैसलमेर या बाड़मेर। क्या हो जाएगा ये, तो इसका आंसर है, देखिए अगर स्टेट के हिसाब से देखा जाए ना, तो गुजरात में जो कच्छ है ना आपका, कच्छ रीजन जो है वो सबसे बड़ा है। उसके बाद आपका आता है लेह, उसके बाद आता है जैसलमेर, उसके बाद आता है आपका बाड़मेर, ठीक है। कैपिटल ऑफ गुजरात कहाँ है, गोधरबा। उसके बाद ये गोधरा है, गोधरा, बड़ौदा, गांधीनगर या अहमदाबाद। क्या हो जाएगा ये,
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गांधीनगर। ठीक है, सिंपल है ये। कैपिटल ऑफ राजस्थान क्या है आपका? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। इसका आंसर है आपका जयपुर। और ये सारा क्वेश्चंस बीपीएससी में 45 मतलब 45वें बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, तो मैं अपने मन से क्वेश्चंस नहीं लेके आ रही हूँ। व्हाट विच इज़ द स्कॉटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया? नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्कॉटलैंड को किस स्टेट डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं? मतलब स्टेट को कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड या मेघालय? तो किसको कहेंगे हम लोग इसको? तो स्कॉटलैंड का क्या विशेषता है, क्या आप बता सकते हैं? पहले क्या होता है ना कि शिलोंग सिटी जो है ना आपका मेघालय में, इसको स्कॉटलैंड को कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग टूरिस्ट डेस्टिनेशन मानते हैं। तो मेघालय का कौन सा डिस्ट्रिक्ट? शिलोंग सिटी, शिलोंग सिटी है। ठीक है, और इसको हम लोग ये स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट कहते हैं क्योंकि ड्यू टू इसका ये बहुत पॉपुलर है। ठीक है, क्यों? टूरिस्ट। ठीक है, तो ये अब हम लोग स्पेशीज एंड ट्राइब्स में आ जाते हैं। तो द्रविडियन रेसेस आर मेनली कन्फर्म्ड एट द विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया? द्रविडियन रेसेस कहाँ पे पाए जाते हैं? साउथ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, नन ऑफ द अबव या मोर देन अबव? तो इसमें क्या हो जाएगा? साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में ये द्रविडियन रेस को मेनली वहाँ पे रहा है, जैसे हमारा जो तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु, ये सब जो है ना हमारे, वो आपके द्रविडियन रेस के हैं। ओके, और ये वाला क्वेश्चन आपका 62nd बीपीएससी का है। ठीक है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ नॉट आइडेंटिफाइड ट्राइबल कम्युनिटी? किस स्टेट ने आइडेंटिफाई नहीं किया है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटका। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा हरियाणा। देखिए 2011 सेंसस के हिसाब से ना देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, इन्होंने बताया है कि इनके पास ट्राइबल कम्युनिटी नहीं है, मतलब आइडेंटिफाई नहीं किया है इन्होंने। ठीक है, गद्दीज आर इनहेबिटेंट्स ऑफ मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। कहाँ के हैं गद्दीज? तो गद्दी एक ट्राइब है जो कि कहाँ रहती है? धौलाधर रेंज में रहती है। कहाँ पे? वेस्टर्न हिमालय के, जो कि कांगड़ा और चंबा डिस्ट्रिक्ट तक हिमाचल प्रदेश के वो लोग घूमते फिरते रहते हैं। ठीक है, गद्दी ट्राइब आपका जम्मू एंड कश्मीर में भी रहती है, लद्दाख में भी रहती है, लेकिन यहाँ पे आपका कहाँ बोल रहा है? तो मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय। तो यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिमाचल प्रदेश में रहती है वो लोग। जैसे आप अगर एक ट्राइब है तो उसको आप ये नहीं बोल सकते ना कि ये स्टेट का बाउंड्री खत्म होता है, तो इसलिए वो हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख में भी रहते हैं। ठीक है, चले। बोडोज आर इनहेबिटेंट्स ऑफ गारो हिल्स, संथाल परगना, अमेजन बेसिन, मध्य प्रदेश। तो कौन सा हो जाएगा? तो बोडो ट्राइब जो है ना एक एथनिक और लिंग्विस्टिक ग्रुप है जो कि जहाँ ज़्यादातर कहाँ रहती है? तो गारो हिल ऑफ मेघालय में रहती है। ठीक है, अब हम लोग देखिए गारो हिल्स आर ऑफ असम, मणिपुर, मिजोरम या मेघालय। गारो खासी जयंतिया जो है आपका हिल्स जो है वो इस पे ही बेस्ड ही है। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, गारो ट्राइब जो है ना वो सिर्फ एक जगह नहीं पाई जाती है। ठीक है, हिल्स तो है, लेकिन अगर ट्राइब की बात कर ली कि वो लोग कहाँ के हैं, तो आपको असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, वो लोग थोड़ा सा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। मेघालय में भी पाए जाते हैं, बगल में उससे आपको बाउंड्री है असम में, तो असम में भी पाए जाएंगे। असम से जस्ट बगल में नागालैंड है, इधर वेस्ट बंगाल है, नीचे त्रिपुरा है, उसके बगल में मिजोरम है। तो हर जगह पाया जाता है, इसलिए इसका एक आंसर होना थोड़ा डाउटफुल है। ठीक है, मैं इसलिए ये करवा रही हूँ कि यहाँ हर जगह है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव होना चाहिए था। ओके, और ये कब पूछा गया था? तो 42nd बीपीएससी में पूछा गया था। वेयर इज भील ट्राइब फाउंडेड? असम, झारखंड, वेस्ट बंगाल या महाराष्ट्र? कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ओके, अब देखिए भील क्या होता है? भील जो वर्ड है हमारा, भील जो वर्ड है ना आपका विल्लू से आया है। विल्लू का मतलब है बो एंड एरो, तीर कमान जो समझते हैं ना, तीर कमान। अब क्या है, ये लोग जो है ना भील, वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ग्रुप के हैं, लॉयड ग्रुप के हैं। ओके, और ये आपके पाए जाते हैं, यहाँ तक कि उनका ये था कि भील प्रदेश बना दो। ठीक है,
तो कौन कौन से लोग हैं? तो आपके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये सब जगह पाए जाते हैं। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा आपका यहाँ भी त्रिपुरा के भी कुछ एरिया में पाया जाता है। ओके, तो जो हम लोग घूमर एक आपका बहुत डांस इम्पोर्टेंट ये है, फेमस है, वो आपका भील का ही है। ठीक है, तो थोड़ा सा इंटरटेनमेंट की भी बात होनी ज़रूरी है। तो आपका 48 से लेके 52 बीपीएससी में आया था ये वाला। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइब एंड स्टेट इज़ नॉट करेक्ट? भील गुजरात में है, गद्दी हिमाचल प्रदेश में है, कोटा तमिलनाडु, तोड़ा केरल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, जो भील है गुजरात में हो सकता है, हमने बोला कि भील ट्राइब जो है एक जगह नहीं है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उधर थोड़ा सा छत्तीसगढ़, ये सब सारा जो लगा हुआ एरिया है ना, वो मिल जाता है वहाँ पे। तो भील तो ठीक है गुजरात, और उसके बाद आपका गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश में आता है, जम्मू एंड कश्मीर में आता है, हमने देख लिया। कोटा जो है वो तमिलनाडु में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा कि ये पढ़ने वाला कोटा जो सब लोग जाके एग्जाम कोटा फैक्ट्री आया था, नहीं नहीं, वो सब नहीं। ये एक ट्राइब का नाम है कोटा, जो कि तमिलनाडु में मिलती है। लेकिन जो तोड़ा है वो तोड़ा आपका केरल से नहीं है। ठीक है, तोड़ा भी आपका तमिलनाडु और केरल में है। तमिलनाडु, सॉरी, ये आपका तमिलनाडु और कर्नाटक में है। ओके, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, सो आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मैं तो अगर ज़्यादा इंग्लिश अगर कहीं मैं बोलने लगूँ तो प्लीज़ आप मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं हिंदी में ही बात करूँ। और ये आपका भले ही सिंपल आपका लिखा हुआ है, कोई भी ऐसा लैंग्वेज नहीं है कि आपको प्रॉपर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तभी समझ में आएगा। तो मैं आपको इंग्लिश में ऐसे पढ़ा दूँगी, लेकिन मैं बोलूँगी हिंदी में ही बोलूँगी, हिंदी और इंग्लिश मिला के बोलूँगी, कम इंग्लिश यूज़ करूँगी मैं। ठीक है, इन विच प्रोविंस इज़ द बाड़मेर ट्राइबल रीजन लोकेटेड? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, नन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा बाड़मेर ट्राइबल रीजन के लिए? इसका हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। तो जो बाड़मेर ट्राइबल रीजन है ना आपका, ये आपका कहाँ पे है? ये आपका एंशियंट कैपिटल इसको कहते हैं हम लोग बाड़मेर को। एंशियंट कैपिटल ऑफ कहाँ का? कैपिटल ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो और ये आपका कहाँ है? हमारा हिमाचल प्रदेश में। थोड़ा सा याद करना पड़ता है, ट्राइब्स वगैरह को तो याद करना ही पड़ता है। नॉन शेड्यूल्ड पीपल कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंट्रल वैली ऑफ मणिपुर और कॉल्ड माइती, मिशमी, कुकी, अपतानीज। तो क्या होता है? तो जो नॉन शेड्यूल्ड पीपल है ना, जो हमारे मणिपुर में कॉन्सेंट्रेटेड है, वो हैं आपके मैतेई। ठीक है, अब इनके बारे में अगर समझा जाए तो ये डिमांड कर रहे हैं कि उनका जो उनको इंक्लूड करना चाहिए एसटी के कैटेगरी में। ठीक है, और कुकी जो है वो एथनिक ग्रुप ऑलरेडी ये जो कि ओरिजिनली आपका सेवरल ट्राइब से आपका आया हुआ है। कहाँ से? मणिपुर, मिजोरम और असम से। ठीक है, तो अभी मैतेई का मेन है कि वो मणिपुर की मैतेई के साथ बहुत दुर्भाग्यशाली चीज़ें हो रही है। दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे मणिपुर जैसे इतने सुंदर स्टेट को बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं। तो वो आपका ट्राइब याद रखिएगा, मैतेई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी रिसेंटली करंट अफेयर्स में चल रहा है। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चाहें तो 2x या 1.5x एटलीस्ट आप लोग देख सकते हैं। पूरा एकदम ओरिजिनल स्पीड पे देखना इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक है, बस देखें, एटलीस्ट में मार्क कर लें, नोट्स हल्का फुल्का बना लें, और दैट्स इट। पीवाईक्यू में इतनी बार एक ही क्वेश्चन को मैं करवा रही हूँ ना कि हो जाएगा। अब साथ ही साथ जो संपूर्ण क्रांति में आ रही है उसमें भी मैं पीवाईक्यू को ही मेनली टारगेट कर रही हूँ। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम। अब हम लोग सबसे पहले गंगा ड्रेनेज सिस्टम पे जाते हैं। द डेप्थ ऑफ गंगेटिक alluvial soil below the land surface is about 6000 मीटर्स, 600 मीटर्स, 800 मीटर्स, 100 मीटर्स। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 6000 मीटर्स। वेरी गुड। तो बेसिकली क्या है ना कि आपका ये पाया गया है कि जो डेप्थ है हमारा गंगेटिक alluvial soil का, वो आपका 4 से 6 किलोमीटर है। ठीक है, At which of the following towns the Alaknanda and Bhagirathi combine to form river Ganga? ठीक है, इसका ऑप्शन क्या क्या है? हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग या देवप्रयाग। तो क्या हो जाएगा आपका? तो इसमें आप लोग अगर सोचें तो हम लोग अगर इसके पहले अगर हम लोग को ये देखने से पहले हम लोग को सबसे पहले पंचप्रयाग पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो पंचप्रयाग के सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे कौन कौन सा है? बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। ठीक है, अब आया आपका बद्रीनाथ से आए आपका अलकनंदा। मैं ये कर लूँ।
ठीक है। अलकनंदा, ये अलकनंदा है, अलकनंदा, ओके। एंड अब यहाँ से धौली गंगा है, धौली गंगा है। धौली गंगा कहाँ पे मिल रही है, ये थोड़ा सा लाइट हो गया। धौली गंगा कहाँ पे मिल रही है आपका, तो विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा दूर आगे बढ़ी अलकनंदा, अलकनंदा आगे बढ़ी तो इसमें और एक नदी आके मिल गई, वो है नंदाकिनी, नंदाकिनी कहाँ पे, तो नंदाकिनी मिलेगी नंदप्रयाग पे, नंदप्रयाग, ओके। उसके आगे फिर अलकनंदा बढ़ा तो पिंडर गंगा, पिंडर गंगा कहाँ पे, ये है आपका कर्णप्रयाग, ओके। अब उसके बाद जब आगे बढ़ी अलकनंदा तो केदारनाथ से उधर से आ रही थी हमारी भागीरथी, दाकिनी, और मंदाकिनी आके कहाँ पे मिल रही है हमारी, मिल रही है आपकी रुद्रप्रयाग पे, ठीक है। और गंगोत्री से आई भागीरथी, रथी, जो कि कहाँ पे मिल रही है आपकी, ये मिल रही है देवप्रयाग पे, ठीक है। अब यहाँ से यमुनोत्री साथ में पैरेलल बह रही है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग याद रखेंगे। सबसे पहले है धौली गंगा, फिर है विष्णुप्रयाग, फिर है नंदाकिनी, फिर है पिंडर गंगा, और फिर है यहाँ पे मंदाकिनी, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, सॉरी, मंदाकिनी, ठीक है। और वो कहाँ मिल रहे हैं, रुद्रप्रयाग में, और यहाँ पे देवप्रयाग। तो हो गया ऐसे। तो अब क्वेश्चंस बनाते हैं कि अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पे मिलती है, तो देवप्रयाग में मिलती है। यस, आंसर बन गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया इज महानदी, गोदावरी, गंगा या नर्मदा। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका गंगा, ठीक है। गंगा का क्या है, अराउंड 2525 किलोमीटर। अगर आप उसके बाद गोदावरी का देखते हैं तो अराउंड 1465 किलोमीटर है। अगर आप नर्मदा का देखते हैं तो 1312 किलोमीटर है। और अगर आप महानदी का देखते हैं तो 851 किलोमीटर है। तो लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया इज गंगा, याद रखिएगा। Among question number 4, among the following tributaries, which one is the part of Ganga river basin? संक, नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल एंड बराकर। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? तो इसमें देखिए, इसको समझना होगा कि जो नॉर्थ कोयल है ना हमारी, वो बहती है आपका, वो आपका झारखंड से आता है, एंड वो ट्रिब्यूटरी है सोन रिवर का, ठीक है। और ये क्या करता है, ये सोन रिवर के राइट बैंक को कनेक्ट मतलब ज्वाइन करता है, ठीक है। तो और हम लोग को पता है कि सोन रिवर क्या है, सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर का, तो ठीक है। और ये कहाँ पे जुड़ता है, तो पटना के पास, ठीक है। और साउदर्न कोयल का अगर रिवर का बात करें तो वो कहाँ पे, आपका झारखंड एंड उड़ीसा में बहता है, ठीक है। एंड वो जो साउथ कोयल है वो आपका नॉर्दर्न कारो रिवर से ज्वाइन करता है एज कोयल रिवर, और वो फिर राउरकेला होते हुए फिर ब्राह्मणी रिवर, मतलब वो आपका बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। जहाँ तक बराकर रिवर की बात की जाए तो वो आपका ट्रिब्यूटरी है दामोदर रिवर का, जो कि बराकर रिवर आप ये पूछ दिएगा। देखिए, अब ये तो आपका पूछ दिया है, ये 65 बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि बराकर रिवर का ओरिजिन कहाँ पे है। तो कहाँ पे है ये, आपका कोडरमा प्लेट्यू से निकलता है। ये कोडरमा प्लेट्यू से होते हुए ये किसको ज्वाइन करता है, आपका दामोदर को, ज्वाइन दामोदर कहाँ पे, वाया हजारीबाग, ठीक है। और ये जो दामोदर है ये फिर किसको ज्वाइन करता है, ज्वाइन हुगली रिवर, और ये लोअर गंगा बेसिन का पार्ट है। तो दामोदर रिवर बेसिन भी जो है गंगा रिवर बेसिन का पार्ट है। और नॉर्थ कोयल में भी, नॉर्थ कोयल भी सोन के साथ मिल जाता है, तो वो भी आपका हो गया। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आपका मोर देन वन ऑफ द अबव है, ठीक है, मोर देन वन ऑफ द अबव। क्या शंख इस गंगा रिवर बेसिन का है? शंख कहाँ से ओरिजिनेट होता है और किस रिवर में मिलता है? क्या आप लोग ये कमेंट में बता सकते हैं मुझे? मैं वेट करूँगी। फिलहाल के लिए बी और डी दोनों ही गंगा बेसिन है,
ये आपका नहीं है। साउथ कोयल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ गंगा रिवर बेसिन, क्योंकि ये आपका चला जाता है ब्राह्मणी रिवर में मिल जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा इन द स्टेट ऑफ बिहार। वन ऑफ द मेजर क्वेश्चन, क्योंकि ये हमेशा पूछा जा रहा है बीपीएससी में कि पटना को कितना डिस्ट्रिक्ट्स आपके सराउंड कर रहे हैं, या फिर गंगा कितना डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस कर रही है। तो इसका आंसर है आपका 12, ओके। और ये कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है सारण, फिर आता है बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, उसके बाद समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर एंड कटिहार। मैंने ट्राई किया है कि पूरा एज इट इज़ जैसे वो गुजरती है वैसे लिखूं, लेकिन ये देखिए ज्योग्राफी है, ये बिना मैप के नहीं होगा। तो अगर आप लोग मैप के साथ एक सेशन चाहते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने व्यू पॉइंट्स को प्रोवाइड कीजिए, सो दैट कि मैं उसके लिए लाऊं, क्योंकि सबके लिए मैप करना प्रैक्टिस सेशन में इज़ नॉट पॉसिबल विद इन लाइक 30 या 40 मिनट, ओके। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। विद दैट विल गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज़ द रिवर गंगा द लॉन्गेस्ट? अब डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट में गंगा लॉन्गेस्ट है? कौन सा? भागलपुर, कटिहार, पटना, बेगूसराय या नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव? तो कौन सा हो जाएगा आपका? इसका आंसर है पटना, ठीक है। याद रखना है कि पटना में सबसे लंबी है गंगा रिवर, ठीक है। सो हमारा जो कैपिटल है वो है मेजर प्लेस जहाँ पे गंगा क्रॉस करती है, ठीक है। और ये टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करती है? तो 12 डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करती है, ओके। विद दिस लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मीट्स द गंगा नियर फतुहा? फतुहा के पास कौन सी मिलती है? सोन, पुनपुन, सकरी, बालन या नन ऑफ द अबव? तो कौन से मिलती है आपके फतुहा के पास? वो मिलती है पुनपुन। तो पुनपुन रिवर जो है ना आपका इसका ओरिजिन कहाँ है? तो ओरिजिन है इसका छोटा नागपुर प्लेटू, ओके। एंड ये छोटा नागपुर प्लेट्यू आपका फिर कहाँ से घुसती है? तो औरंगाबाद से ये घुसेगी और ज्वाइन करेगी गंगा को, गंगा एट कहाँ पे? फतुहा, ओके। और फतुहा किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो पटना डिस्ट्रिक्ट में है। अब बताएं कि गंडक रिवर का दूसरा नाम क्या है? पुनपुन, बूढ़ी गंडक, महानंदा या नारायणी? तो गंडक को हम लोग नारायणी भी कहते हैं, साथ ही साथ इसको सिर्फ नारायणी नहीं, इसको शालिग्रामी भी कहते हैं, ठीक है। और ये गंडक रिवर कहाँ पे ओरिजिन होती है? अन्नपूर्णा माउंटेन है ना हमारा नेपाल में, वहाँ पे ओरिजिन होती है वो। और वो साथ ही साथ अन्नपूर्णा माउंटेन और धौलागिरी रेंज जो है उसके पास ही करती है। और गंगा में कहाँ मिलती है? तो गंगा एट पहलेजा घाट, जो आपका कहाँ है? पटना में, ठीक है। चले, इसके साथ हमारा गंगा ड्रेनेज बेसिन का बेसिक कंप्लीट हुआ, और जो भी अभी रिसेंट क्वेश्चंस आए थे PYQ वो भी हमने किया है। नेक्स्ट हम लोग ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम को करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज डज नॉट मीट द ब्रह्मपुत्र फ्रॉम द नॉर्दर्न डायरेक्शन? सुबनसिरी, बेलसिरी, मानस, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव? तो क्या हो जाएगा इसमें? तो देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो अगर हम लोग ऐसे चले जाएं तो ये है आपका मानसरोवर लेक कहाँ है आपका? तिब्बत में। वहाँ से आपके ब्रह्मपुत्र ओरिजिन होती है, ठीक है। और फिर धीरे धीरे ये ईस्ट में मूव करती है। उसके बाद जब ये इंडिया में घुस जाती है तो इसका ईस्ट टू वेस्ट ड्रेनेज रहता है, और लास्ट में बे ऑफ बंगाल में अपना ड्रॉप कर देती है वाया बांग्लादेश, ठीक है। तो अब क्या है ना कि जब इंडिया में घुस गई वो, तो ट्रिब्यूटरीज जो कि नॉर्थ से ज्वाइन कर रहे हैं इसके, वो कौन है हमारे? सुबनसिरी है, मानस है, बुराई है, बाकी है बहुत सारी रिवर्स हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन में? सुबनसिरी, मानस। तो इसलिए हमें लगा कि मोर देन वन ऑफ द अबव होगा। आंसर्स भी लेकिन BPSC के हिसाब से नन ऑफ द अबव था, बट वी थिंक इट्स मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। इतना है। अब इन इंडिया यारलुंग ज़ेंगपो रिवर इज ऑल्सो नोन एज गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड महानदी। तो क्या हो जाएगा इसका?
यार्लुंग जाम्पो जो होता है वो आपका, इसको हम लोग ब्रह्मपुत्रा का ही दूसरा नाम है यार्लुंग जाम्पो, ठीक है। नियरेस्ट मानसरोवर लेक इन तिब्बत, कहाँ कौन सी रिवर का सोर्स है ये, ब्रह्मपुत्रा, सतलज, इंडस या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो मानसरोवर के पास ही आपका इंडस जो कि आपका वेस्ट चली जाती है, सतलज भी जो भी वेस्ट चली जाएगी पैरेलली इंडस के, और जो ब्रह्मपुत्रा है वो ईस्ट आ जाता है। तो तीनों ही आंसर है। मानस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड ब्रह्मपुत्रा। तो कौन सा हो जाएगा, अभी हमने देखा था मानस। मानस कहाँ पे फ्लो करता है, असम में, उसी के नाम पे मानस नेशनल पार्क भी है। तो हमें इतना बेसिक याद रहना चाहिए। तो ये किसका ट्रिब्यूटरी हो जाएगा, अगर हम लोग को मानस नेशनल पार्क के बारे में पता था तो हम लोग को पता चल जाएगा कि वो ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा का। एंड दैट्स हाउ यू विल कंप्लीट द ब्रह्मपुत्रा ड्रेनेज सिस्टम। और ये बहुत आसान लगा होगा आप लोगों को, आई होप। तो कोई भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे, ओके। विद दैट लेट्स गो अहेड टू साउथ इंडियन रिवर्स। तो अब ये रिवर बताएं जो कि फॉल्ट ट्रफ के थ्रू आपका फ्लो करता है। तो ये नर्मदा है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है या कृष्णा है। देखिए फॉल्ट थ्रू क्या होता है, ट्रफ क्या होता है कि जो आपका रिवर्स, जैसे आपका विंध्या सतपुरा के बीच में ना रिफ्ट वैली है, तो उससे कौन सा गुजर रहा है बेसिकली, ठीक है। नर्मदा है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, कृष्णा है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर है नर्मदा। इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और गैदर करते हैं हम लोग। तो जो नर्मदा है ना आपका, वो कहाँ पे ओरिजिनेट हो रहा है, अमरकंटक हिल में, ठीक है। और ये आपका किधर, सब लोग अधिकतर रिवर्स जो है हमारी वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है और ये ईस्ट टू वेस्ट जाता है, ठीक है, जाती है। नर्मदा इज़ हम लोग उनको लेडी कहते हैं कि शिव जी के स्वेट से नर्मदा जी हुई थी। तो और उनका बहुत इम्पॉर्टेंट विधान है इन आपका मध्य प्रदेश महाराष्ट्र वाले रीजन में, ओके। तो ये आपका कहाँ से होगा, नर्मदा आंसर रहेगा इसका। साथ ही साथ अगर आप दामोदर को देखें तो दामोदर भी आपका खमार पार्ट रीजन से, जो अभी हमने देखा था कि पार्ट रीजन क्या है, तो पार्ट रीजन इज झारखंड है आपका, एक फ्लैट टॉप्ड हिल्स के जैसा, ठीक है। तो वो भी आपका कहाँ जाता है आपका, फिर ये ज्वाइन करता है हुगली रीजन में, ठीक है। चलें, सोन, नर्मदा और महानदी ये तीनों कहाँ से ऑरिजिनेट होती हैं, पलामू हिल्स, अमरकंटक, ईस्टर्न घाट्स या अरावली। तो सोन, नर्मदा और महानदी का क्या है, इसका हो जाएगा आपका आंसर। देखिए सोन और नर्मदा तो अमरकंटक से गुजर ये होता है, ठीक है, और अमरकंटक कहाँ है, यहाँ तक कि एक बायोस्फीयर रिजर्व है। मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा देती हूँ। तो बायोस्फीयर रिजर्व है अचानकमर अमरकंटक, ठीक है। अब ये बताएं कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, सॉरी स्टेट में है। तो अगर मैं इसका आंसर बताऊं तो ये एमपी और छत्तीसगढ़, पहले तो एमपी और छत्तीसगढ़ एक ही था, तो एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे ये दोनों शेयर करता है, ओके। तो वहीं पे जो अमरकंटक रेंज है ना आपका, अमरकंटक प्लेट्यू जो है, वहाँ से हमारी नर्मदा और सोन दोनों निकलती है। वहीं अगर महानदी का देख लिया जाए तो महानदी कहाँ से निकलती है, वो मैकाल रेंज से, ओके। तो अब अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आए कि महानदी कहाँ से निकलती है, तो वी विल नॉट डू मिस्टेक, हम लोग सही क्वेश्चन से आंसर करेंगे, ठीक है। तो ये डाउटफुल क्वेश्चन है, डाउटफुल ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन तो ठीक था लेकिन सब कुछ को मिक्सअप कर दिया गया है। वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स आर नर्मदा, तापी, रप्ती, कौन सा है इसका। तो देखिए रप्ती रिवर जो है ना, नर्मदा और तापी तो आप लोग सब सुने होंगे। रप्ती रिवर जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, घाघर की, घाघर रिवर की, ठीक है। और इसका अब हम लोग को क्या है कि वेस्टवर्ड कौन कौन होती है, तो नर्मदा और तापी जो है वो आपकी ईस्ट से वेस्ट जाती है। तो क्या आंसर हो जाएगा 1 और 2, बस। अच्छा, क्या आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे एक ऐसे रिवर का नाम बताएंगे जो कि इंडिया में है और जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल पीएससीज में भी आए हैं, यूपीएससी में भी आया है एक ऑप्शन के तौर पर। तो आप लोग क्या वो नर्मदा है, तापी है, माही है या सुवर्णरेखा है, आप ये ऑप्शन में मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। रिवर कावेरी फ्लोज थ्रू गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु।
तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए कावेरी जो है वो साउथ में बहती है। हमें तो इतना, अगर कुछ नहीं पता तो इतना तो पता होगा। अगर ज़्यादा डीप में हम लोग चले जाएं तो कावेरी जो है हमारी ब्रह्मगिरी हिल्स से ओरिजिनेट होती है। ब्रह्मगिरी हिल्स ये कहाँ है? आपका कर्नाटक में है, ठीक है। और ये आपका बे ऑफ बंगाल जाता है, तो उसके जाने से पहले ये कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी चारों को ड्रेन करता है, मतलब ये हो जाएगा। ओके। रिवर तेल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? बागमती, घगर, गंडक, कमला या कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तेल जो है ना वो मेनली आपका इसमें से कोई नहीं होगा। ये नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये है आपकी ट्रिब्यूटरी महानदी की। ओके चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट फ्लोइंग ईस्टवर्ड? ईस्टवर्ड मतलब पूरब में नहीं बहती है, तो कौन सा हो गया? गंगावली, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा? देखिए जो मेजर टू वेस्ट फ्लोइंग है हमारी वो है नर्मदा और तापी, लेकिन उसके अलावा साबरमती, माही, लूनी ये भी हैं कुछ पेनिनसुलर इंडिया के रिवर्स जो कि आपके वेस्टवर्ड जाती है। जहाँ तक की बात है गंगावली की, जो आप लोग कम सुनते हो, ये वाला सुनते हो ना कम, तो गंगावली रिवर को हम लोग बेरती रिवर भी कहते हैं। ये क्या होता है? वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट करता है और फ्लो करता है, ये भी वेस्ट की तरफ वेस्टवर्ड फ्लो करता है और फिर फाइनली ये अरेबियन सी में मिल जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। भीमा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? कृष्णा, नर्मदा, दामोदर या चंबल? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो भीमा जो है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरी है ऑफ कृष्णा, ठीक है। कृष्णा का कोई और भी ट्रिब्यूटरी है जो कि हम लोग को देख सकते हैं, तो कोयना है, घाट प्रभा, प्रभा जो है प्रभा, घाट प्रभा हो या माल प्रभा हो, तुंगभद्रा, मुसी, ठीक है। Which of the following is characteristic of peninsular river system in India? Peninsular rivers receive water only from rainfall. These rivers flow through the young folded mountains and are still in their youth. These rivers have small basins and catchment areas. तो कौन सा सही होगा, कौन सा नहीं होगा? तो अब आप ये बताएं कि क्या हम लोग को ये नहीं पता कि जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं ज़्यादातर सीजनल हैं? सही बात है, क्योंकि वो लोग देखिए पेरेनियल कौन होते हैं? पेरेनियल होता है मतलब सालों भर बहने वाला। सीजनल होता है मतलब एक सीजन में लिमिटेड रहेगा वो, ठीक है। तो जो पेनिनसुलर रिवर है ज़्यादातर वो सीजनल होता है और इसका मतलब है कि वो सालों भर उसमें पानी नहीं रहता है, और जो पानी रहता है वो मेनली बारिश के कारण होता है, मानसून के कारण होता है। और ये देखा गया है कि ये बहुत ही एंशियंट टाइम से ये बह रहा है, तो इट इज़ नॉट यंग, यूथ में नहीं है वो लोग, ठीक है। तो इसके कारण टू तो गलत हो गया, तो टू तो गलत हो गया। अब ये बताएं कि स्मॉल बेसिन और कैचमेंट एरियाज होगा क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पेनिनसुलर इंडिया जो है हमारा बहुत हद तक वो डक्कन प्लेटू आपका ओल्ड रेजिडुअल माउंटेन्स ये हो चुका है, फ्लैट टॉप्ड हो चुका है, तो वहाँ से इरोजन ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे जो बेसिन्स होते हैं, जो कैचमेंट एरिया होते हैं वो छोटे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इंद्रावती सबरी रिवर्स इन दंडकारण्य are the tributaries of Mahanadi river, Godavari river, Krishna river, Damodar river, none of the above, more than one of the above। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी रिवर, ठीक है। ये CDPO के 2018 का क्वेश्चन था और इसमें आपको हम लोग को अब याद रखना है कि इंद्रावती या सबरी रिवर जो है ना वो ट्रिब्यूटरीज है किसकी? तो गोदावरी रिवर की है। तो इसलिए हम अब देखिए इससे क्या पता चलता है कि हमें सारे की ट्रिब्यूटरीज को ध्यान में रखना है। ओके चले, तो उसके साथ ही अब जो गोदावरी रिवर है ना वो पेनिनसुलर रिवर की लार्जेस्ट रिवर है, इसीलिए इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं, ठीक है। और इसका जो बेसिन है गोदावरी बेसिन वो गंगा बेसिन के बाद दूसरे नंबर पे आता है। अब बताएं वेयर इज अमरकंटक द ओरिजिन ऑफ सोन रिवर लोकेटेड? राजमहल हिल्स, महादेव हिल्स, मकालू रेंज या मैकाल रेंज? क्या हो जाएगा? तो मैकाल रेंज हो जाएगा। ये 70वीं BPSC में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो अगर बोला जाए कि नर्मदा अराइजेस फ्रॉम मैकाल रेंज, गलत नहीं होगा, रेंज में मैकाल रेंज में अमरकंटक हिल है, ठीक है। चले
अब बाकी रिवर्स पे भी हम लोग फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, कंपेयर द हिमालयन रिवर विद द पेनिनसुलर रिवर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंपैरिजन। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स जो होते हैं पेरेनियल होते हैं, वेयर एज मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर रेनफेड। हमने अभी जस्ट देखा था ना कि पेनिनसुलर रिवर जो होता है वो सीजनल होता है। क्यों? क्योंकि वो रेनफेड होता है। मानसून बारिश आएगी तो बारिश होगी तो पानी आएगा। ठीक है, तो ये तो सही लग रहा है। द ग्रेडियंट ऑफ हिमालयन रिवर इज स्टीपर दैन पेनिनसुलर रिवर। क्या हमने ये भी देखा था कि पेनिनसुला जो है हमारा इंडिया का डेक्कन प्लेट्यू जो है वो आपका ऑलरेडी इरोड हो चुका है। तो दो इट वाज पहले बहुत ऊंचा हुआ होगा, स्टीप ग्रेडियंट होंगे, लेकिन अब वो नहीं है। ठीक है, तो अभी पर बात करते हैं तो वो अभी उसका ग्रेडियंट नहीं है ज़्यादा, जबकि हिमालय का कितना ज़्यादा हमारा गंगा हमेशा सिल्ट लेके आती है। उसका मतलब है कि ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए मतलब उसका इरोजन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये भी सही है, सही बात है। अब थर्ड पे आते हैं। तो पेनिनसुलर रिवर कॉजेस मोर इरोजन ऑन इट्स वे इन कंपैरिजन टू द हिमालयन रिवर। अरे हमने दो में तो देखा कि ज़्यादा गंगा लेके आती है, तभी तो नॉर्दर्न प्लेन्स इतना ज़्यादा अलुवियल सॉइल है, जबकि पेनिनसुलर में वैसा नहीं है। तो जब दो सही है तो तीन तो गलत होगा, क्योंकि इसमें तो उल्टा बोल रहा है। तो इससे हमारा आंसर आ गया 1 और 2। तो समटाइम्स आपको पूरे क्वेश्चंस को नहीं, जितना समझ में आ रहा है उसमें अगर आपको हाँ या ना लग रहा है वहीं पे मार्क करते हैं, ताकि आपको फिर से क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े और आप टाइम बचा पाए। एंड ये आपका 67 PPSC का क्वेश्चन है। तो जब सब लोग बोलते हैं ना कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया, तो हमेशा गलत नहीं होता है, ना ही आप लोग घबराएं। शांति से देखें कि क्या आपको वो स्टेटमेंट को, आप एक स्टेटमेंट को एक क्वेश्चन समझ के उस समय बनाएं, शांति करके बन जाएगा। In the end of the mountainous journey at Attock, the Indus is joined by which river of Afghanistan? Helmand River, Amu Darya, Kabul River, more than one of the above, none of the above। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा काबुल रिवर। तो बेसिकली इंडस जो है ना हमारा एटॉक के पास से इमर्ज होता है। जहाँ पे ये होता तो वो मानसरोवर के पास से है, लेकिन हम लोग पाकिस्तान के अराउंड बात कर रहे हैं। तो काबुल रिवर अफगानिस्तान से ज्वाइन करता है उसको राइट बैंक की तरह। ठीक है, और इंडस रिवर आपका फिर फाइनली वो अरेबियन सी में गिरता है। कहाँ पे? कराची में। चंद्रा और भागा रिवर जो है ना फ्लो करता है थ्रू द रीजन ऑफ स्पीति, लद्दाख, लाहौल, कारगिल, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? लाहौल। ठीक है, अब चंद्रा रिवर जो है ना, चंद्रा ये कहाँ से, ग्लेशियर इसका कौन सा ओरिजिन है? तो है ये आपका चंद्रताल। और जो भागा है वो है आपका बारा लाचला। और ये दोनों कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और इनका जो कॉन्फ्लुएंस होता है, दोनों ऐड कहाँ होते हैं? ऐड होते हैं हमारा तांडी के पास, एट तांडी। और फिर वो चंद्रभागा या चंद्रभाग या फिर चेनाब कहलाती है। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 4, और ये आपका 66 में आया था, थर्ड नंबर क्वेश्चन। ये 66 BPSC का है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल? गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, लूनी, नर्मदा, ताप्ती। तो बे ऑफ बंगाल में कौन कौन से गिरते हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी गिरती है। जी हाँ, गिरती है, हमें पता है। साथ ही साथ महानदी, कृष्णा और कावेरी भी गिरती है। लेकिन लूनी, नर्मदा और तापी जो है वो अरेबियन सी में गिरते हैं। ठीक है, ये खत्म। ये तो गलत हो जाएगा, लेकिन ए और बी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डू द दामोदर, कोयल एंड सुवर्णरेखा रिवर्स ऑरिजिनेट? डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू, नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, रिवर दामोदर emerges फ्रॉम तिब्बत, छोटा नागपुर, नियर नैनीताल या वेस्टर्न स्लोप ऑफ सोमेश्वर हिल्स। तो क्या इसका आंसर रहेगा? देखिए दामोदर कहाँ एराइज होता है? आपका छोटा नागपुर में। ठीक है, और फिर फाइनली वो हुगली से मिलता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? बी। द ऑरिजिन ऑफ लूनी रिवर फ्लोइंग इन राजस्थान एंड गुजरात इज? सांभर लेक, पुष्कर वैली, साहनी सॉल्ट मार्स या नॉन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा लूनी रिवर का ऑरिजिन? हो जाएगा आपका पुष्कर वैली। ठीक है, तो लूनी रिवर का अगर आप समझें तो पुष्कर वैली है कहाँ पे आपका? तो अजमेर में है। ठीक है, और ये आपका अरावली हिल्स का पार्ट है। ठीक है, और ये एक इनलाइन रिवर है, मतलब कि
ये आपका बे अरेबियन सी तक नहीं मिलती है ये पानी, ये आपका राजस्थान में ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लैंड बाउंडेड रिवर? तापी, कृष्णा, लूनी या नर्मदा? तो देखिए कौन गाय उसको आपका समुद्र में नहीं मिलता है, वो आपका लैंड पे ही ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब है कि लैंड बाउंडेड रिवर कौन सा है? ताप्ती हमें पता है कि अरेबियन सी में मिलता है, कृष्णा हमें यह पता है कि आपका बे ऑफ बंगाल में मिलता है, साथ ही साथ नर्मदा भी आपका अरेबियन सी में मिलता है, ठीक है। लेकिन लूनी जो है वो लैंड बाउंडेड है, मतलब ज़मीन पे ही उसका जीवन शुरू भी ख़त्म भी, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा? सी। और ये आपका जैसे ये वाला, ये भी बीपीएससी का 40th बीपीएससी का है, ओके। और ये 2024 में है, तो ऐसा मैं नहीं है, आप ये नहीं सोचिए कि मैं बहुत पुराना दिखा रही हूँ। ये बीएओ का एग्ज़ाम में आया था 2024 में, ठीक है। चले, एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन फ्रॉम मीन सी लेवल इज़ 100 मीटर्स, 30 मीटर, 150, 300। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये 2024 में भी आया है, 70वीं बीपीएससी में आया है। इसका क्या हो जाएगा? 30 से 50 मीटर के बीच का इसका एलिवेशन है, 30 से 50 मीटर्स, ओके। विच रिवर इज नोन एज सौर ऑफ बिहार? सोन, गंडक, कोसी, गंगा। क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा कोसी, ठीक है। और क्यों इसको माना जाता है? क्योंकि हमेशा इसका पाथ चेंज हो जाता है, तो इसके कारण फ्लड आ जाता है, ठीक है। विच रिवर इज़ कॉल्ड सौर ऑफ बिहार? फिर से रिपीट हो गया है, सॉरी फ्रॉम माई साइड, क्योंकि ये 2 बार रिपीट हुआ। एक बार 2024 के 70वीं बीपीएससी में आया, एक बार 67वीं में आया, तो मैंने दोनों बार लिखा ताकि आपको अब तो आए तो बिल्कुल भूलो ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कोसी। विच रिवर इज़ नोन फॉर चेंजिंग इट्स कोर्स? तो आप देख रहे हो एक सिंपल सा रिवर है, उस पर 3 बार 4 बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और ये आपके टीआरई में आया था इस बार 2024 में। क्या हो जाएगा ये? कोसी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर द मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स हैज़ टेकन प्लेस इन? सोन, गंडक, कोसी, गंगा। क्या हो जाएगा? ये भी आपका 44th बीपीएससी से आ रहा है, तो आपका कोसी। त्रिवेणी कैनल रिसीव्स वाटर फ्रॉम? सोन, कोसी, गंडक, मयूरकाशी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? त्रिवेणी कैनल कहाँ पे है, किस पे है? तो गंडक पे है। गंडक को हम लोग नारायणी भी कहते हैं। द त्रिवेणी कैनाल हैज़ बिन कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? बार बार पूछ रहा है इसको, इसलिए ये याद रखना है, गंडक। और जो गंडक है वो किस डिस्ट्रिक्ट में अपना मेजर फ्लो वो करती है, ठीक है। क्या आप लोग बता सकते हैं किस डिस्ट्रिक्ट से वो इंडिया में घुसती है? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वाटरफॉल्स एंड रिवर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? जॉग शरावती, कपिलधारा कावेरी, धुआंधार गोदावरी, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए जो जॉग रिवर्स, जॉग फॉल जो है ना आपका शरावती पे है, सही बात है। इस बार 2 साल पहले यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया है। कपिल धारा जो है वो आपका नर्मदा पे है, ये नहीं है कावेरी पे, ठीक है। और साथ ही साथ धुआंधार भी जो है वो गोदावरी पे नहीं है, नर्मदा पे है, ओके। तो इसका क्या हो जाएगा? नॉट करेक्टली मैच्ड, मतलब मोर देन वन ऑफ द अबव इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज़ द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया? काली नदी, पोनानी, पेरियार, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आपको इतना अंदर से याद नहीं रहेगा, क्वेश्चंस मुश्किल है करना, तो इसका आंसर हो जाएगा पुनानी, ठीक है। इसको हम लोग भारत पूजा भी कहते हैं, ठीक है। ये एक रिवर है कहाँ? इन केरल, ठीक है। इसका टोटल जो है ना आपका ज़्यादातर 70% के अराउंड आपका केरल में ही है, ठीक है। ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन था, आई डोंट थिंक कि आप इसको पॉसिबल, लेकिन अब हम लोग ये क्वेश्चन को बस याद रखेंगे कि पुनानी रिवर किसका नाम है, तो भारत पूजा का है। भारत पूजा कहाँ पे है? तो केरल में है, ठीक है। ये आपका बीपीएससी के हेडमास्टर के क्वेश्चन में आया था एग्ज़ाम के, ठीक है। अब ये समझें, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2।
चार, कंकर, कयाल, मंद। इसको आपको मैच करना है पंजाब प्लेन, डेल्टा, भंगार या कोस्टल प्लेन के साथ। तो कौन सा क्या होगा सही? तो आप ये देखें कि जो चार है ना हमारा, क्या होता है आपका डेल्टा, ठीक है। साथ ही साथ कंकर कहाँ पे होता है? कंकर आपका आ गया बंगाल में, ठीक है। अगर आप कयाल समझें तो कयाल क्या है? बैक वाटर है। बैक वाटर कहाँ मिलेगा आपको? कोस्टल प्लेन में। और जो मंद है आपका वो है पंजाब प्लेन, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग बना लेंगे। और अगर आप लोग सोचें कि चार है क्या, तो चार बेसिकली एक लैंडफॉर्म बंद होता है जो कि ना आपका जब आप कोई भी रिवर जो है क्या करता है, डेल्टा के पास क्या होता है? डिपॉजिट करता है सैंड को, सिल्ट को, सेडिमेंट्स को, ठीक है। तो वहाँ पे आपका कुछ फिर आपका लैंडफॉर्म्स बनता है जो कि उस जमा किए हुए रिवर्स के कारण बनता है आपका, ठीक है। तो ये चार है क्या? तो ये आपका एक लैंडफॉर्म है जो कि बनता है सैंड सिल्ट के डिपोजिशन के कारण, ठीक है। तो इसीलिए ये आपका डेल्टा में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो इतना हमें पता हो गया। तो हम लोग इससे देख लेंगे कि ए का क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, द रिवर सुवर्णरेखा ऑरिजिनेट्स नियर विच ऑफ द फॉलोइंग विलेजेस? और मांझी, मंदार, हेहल, नगरी। क्या रहेगा आपका? तो ये आपका आंसर रहेगा हमारा नगरी। ये आपका 69 बीपीएससी में क्वेश्चन आया था। और ये नगरी कहाँ है? झारखंड में, ओके। और ये जो ट्रिब्यूटरी हैं हमारी मेजर इसकी वो नगरी की, वो है आपकी कांची, खड़कई, करकरी। ये सब थोड़ा सा याद नहीं रह पाएगा, लेकिन हमें याद रखना है कि जो सुवर्ण रेखा है ना, सुवर्ण रेखा आपकी नगरी से ऑरिजिनेट करती है और आपका इसका ट्रिब्यूटरी है। अगर अब थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है। कांची, खड़कई एंड करकरी, ठीक है। विच रिवर फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल? किस किस के बीच में कौन सी रिवर? कोसी, काली, गंडक, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? काली। Amid the distributaries of which river is situated दीवी आइलैंड? दीवी आइलैंड किस पे सिचुएटेड है? और ये आपका क्वेश्चन है 17वीं का, ठीक है। तो आइलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दीवी आइलैंड जो है एक डेल्टा का रीजन है जो कि आपका कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में पाया, मतलब कृष्णा पे आपका आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ही आपका कृष्णा रिवर फ्लो करता है बे ऑफ बंगाल में, इसलिए इसका डिस्ट्रिक्ट का नाम कृष्णा डिस्ट्रिक्ट का रख दिया गया है। और ये आइलैंड जो है ना आपका दीवी आइलैंड जो है वो हमारा फ्रिक्वेंटली फेस करता है साइक्लोन और बाकी लॉस ऑफ प्रॉपर्टीज़, क्योंकि हमेशा साइक्लोन आ जाएगा, फ्लड आ जाएगा, यही सब चलते रहता है वहाँ पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स? तुंगभद्रा, नर्मदा, पेनगंगा, महानदी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए सब जो है आपका बे ऑफ बंगाल में गिरता है, लेकिन नर्मदा जो है वो आपका अरेबियन सी में गिरती है, ठीक है। और इसके साथ हमारा ये PYQ का सेशन पार्ट 2 ऑफ ज्योग्राफी PYQ ख़त्म होता है। आप लोग को कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और कोई भी सजेशन, कोई भी आंसर अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आंसर्स एंड सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। और प्लीज़ अपना प्यार देते रहें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हमें व्यूज़ और बढ़ाएंगे तो ही हम लोग और नया नया सेगमेंट लेके आ पाएंगे। हमारी टीम हर दिन काम कर रही है आप लोगों के लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कंपाइल कर रही है। तो अगर कोई भी आप लोग के पास टॉपिक है जो कि हम लोग कवर कर सकते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके साथ ही थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग, कीप वॉचिंग।